मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। अब सीधे सीधे मैं बुलाने जा रहा हूं। हिंदुस्तान भर में अपनी बेबाकी और जिंदा दिली के लिए पहचाने जाने वाला नाम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में और एक सियासी और समाजी कारकुन के तौर पर पूरे देश में बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ देखा जाने वाला नाम डॉक्टर कन्हैया कुमार को आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपने खिताब और अपने विचारों से हम सबको अवगत करें। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मुंब्रा के मेरी माओ का, मेरी बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। आवाज दो, आवाज दो। इसी जोश के साथ आप तमाम लोगों को आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए वोट करना है और आप लोग ये काम करेंगे। मैं इस संबंध में आपको कुछ बताने और समझाने नहीं आया हूं। मेरा मानना है कि सियासी तौर पर आप तमाम लोग समझदार हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी मुंब्रा आने का मौका आता है मैं चूकता नहीं हूं और मैं हर बार मुंब्रा आता हूं। मुंब्रा की हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आपके साथ शरीक होता हूं, शामिल होता हूं। एक बार फिर हम अपने सम्मानित मंच को, हमारे सारे नगर सेवक को, हमारे बीच बनारस से आए हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बीच आने का मौका मिला है। कह रहे हैं भाई साहब कि पिछली बार चूके थे। अरे पिछली बार एक सभा में नहीं आए, उसका जुर्माना ये है कि दिन भर 10 सभा आप लोगों ने हमसे करवाया था। साथियों, मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप सब लोग सियासत को बड़े गौर से देख रहे हैं। आप सियासत समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो महाराष्ट्र के अलावे दूसरे राज्यों में घूम करके आया हूं, उससे एक सबक लेकर के आया हूं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सबक यह है, ताजा तरीन घटना है हरियाणा का। हरियाणा में इंडिया अलायंस जीत रही थी, हमारी सरकार बन रही थी। तमाम सर्वे और रिपोर्ट कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यह हुई कि हर किसी को यह लग रहा था कि हरियाणा जीत ही रहे हैं, इस सीट पे कुछ और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, बूंद बूंद अगर घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। लोकतंत्र की सियासत में, जमहूरियत की सियासत में यह बात हमेशा समझना चाहिए कि हर वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इमारत को खड़ी करने के लिए हर ईंट जरूरी है, वैसे ही बहुमत के लिए हर वोट जरूरी है, हर आमदार को जीतना जरूरी है। इस बात को बस आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से घूमते हुए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं उत्तर महाराष्ट्र गया, मैं मराठवाड़ा गया, मैं कोंकण गया, मैं विदर्भ गया हूं और आज मुंबई थाने में आप तमाम लोगों के बीच उपस्थित हूं। एक बात जो बार बार सुनने को मिल रही है, कुछ लोग खास करके अजीत दादा के साथ घड़ी लेकर के जो गए हैं और अपना समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग घर घर घूम करके एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं
कि हमको वोट दे दीजिए। खास करके जो भाजपा विरोधी वोट है महाराष्ट्र के भीतर, उनके पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए, क्या पता 23 तारीख को हम भी पलट जाएं। मैं एक बात आपको कहता हूं, निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाने से निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। और इस बार महाराष्ट्र ने ये अग्नि परीक्षा देख ली है। हम कहते हैं कि आप जिसको इस्तेमाल कर चुके हैं आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो इस्तेमाल हो चुके हैं उसको आपको पहचानना चाहिए। मैं बिहार से आता हूं, जो जितनी आसानी से आने की बात कर रहा है वो उतनी आसानी से जा भी सकता है, बस इस बात को आप याद रखिएगा। सोना खड़ा है कि नहीं खड़ा है इसका पता आग से चलता है, इसका पता ताप से चलता है। कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब महाराष्ट्र के साथ खड़ा होने की बात आई, जब अपना ईमान बचाने का बात आया, तो कौन लोग महाराष्ट्र के साथ खड़े रहे और कौन अदानी के पास जाकर के अपना ईमान बेच दिए, उसको पहचानने का ये वक्त है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आ रहा था, जिधर आप मुंह घुमाइए उधर महायुक्ति का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो हम देखे कि उसमें पहचानने का कोशिश कर रहे थे। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, बहुत सारे चेहरे थे उस पर। मेरे मन में एक सीधा सवाल आया कि इतना चेहरा लगाने का क्या जरूरत है, खाली अदानी जी का फोटो लगा दीजिए, बाकी सब तो उनकी ही चौकीदारी कर रहा है। आप बताइए कि महाराष्ट्र के लोग ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ना, कि दिल्ली में कोई व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन लोगों ने एक संविधान दिया है हमको, जिस संविधान के तहत ये तय किया गया है कि रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, जनता का सेवक जनता के वोट से चुना जाएगा। आप हमको बताइए कि जनता के वोट के साथ गद्दारी किसने की। इसीलिए मैं कहता हूं, जो 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए वो आमदार नहीं गद्दार हैं, और आपको 20 तारीख को गद्दारों से मुकाबला करना है, गद्दारों से जवाब मांगना है। और ये समय बहुत विपरीत है। समय विपरीत इसलिए है कि असली और नकली का पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये पहचान कर सकते हैं। यह लड़ाई सीधे तौर पे, सानू भाई ने कहा, यह लड़ाई सीधे तौर पर वो तरफ झूठ है, दूसरे तरफ सच्चा है। एक तरफ बुरा है, दूसरे तरफ अच्छा है। एक तरफ सच्चा है, पक्का है, दूसरी तरफ कच्चा है। अगर आप आंख खोल करके देखो तो यह बात देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। देखना और समझना क्या है? देखना और समझना यह है कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कौन भरोसा रखता है और कौन भरोसा नहीं रखता है। जो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं, हम ऐसा देश बना करके रखना चाहते हैं कि इस देश में तिलक लगाने वाला और टोपी लगाने वाला बराबरी के एहसान के साथ अपना सर उठा करके जी सके, वो आपकी तरफ है, वो आपके हक के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इधर उधर की बात करता है, जो इधर उधर की बात करता है, उसकी उस बात को समझने की जरूरत है। अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम आप लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं। हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है।
तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया, हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है, आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं। और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं। यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहाँ की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहाँ का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं। और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहाँ हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहाँ हैं, बाय चांस यहाँ नहीं है, बाय चॉइस यहाँ पर हैं। और बाय चांस इसलिए नहीं है कि 8 लाख लोगों ने पिछले 10 साल में भारत का पासपोर्ट छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 8 लाख लोगों ने। हम बाय चॉइस भारतीय हैं, वरना हम भी अक्षय कुमार की तरह कनाडा का पासपोर्ट लेकर के देश की मिट्टी से बना हुआ कजारिया टाइल्स बेच रहे होते हैं। जो लोग अपना खून पसीना इस मिट्टी में देता है, वो किसान जो यहाँ की फसलें उगाता है, वो मजदूर जो मकान बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वो ठेला रिक्शा चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला जो मेहनत कश आवाम है। यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है, इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है, हमारी ताकत जमहूरियत में वो जो बात लिखी गई है उस मूल्य पे हमको चलना। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का माफ किया जा सकता है, तो हम महाराष्ट्र की आम आवाम का बिजली बिल माफ करेंगे, क्योंकि ये देश उनका भी है। यही संकल्प हम लेकर के आए हैं। आप महाविकास आघाड़ी के गारंटी को उठा करके देखिए। उस गारंटी में हम क्या कह रहे हैं? हम गारंटी में कह रहे हैं कि अगर इस देश की तिजोरी इस देश के धनवानों के ऊपर लुटाई जा रही है, तो उस तिजोरी को वापस महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र की बहु बेटियों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के नौजवानों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों पर खर्च किया जाएगा। और महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब 2-4 व्यापारियों की प्रगति नहीं होती है। महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब यहाँ जो करोड़ों लोग रहते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, बौद्ध मठों में जाते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं, गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप
जनता की अदालत में है और जमहूरियत में जनता ये तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं, और ये हमारी ताकत है। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो मुंब्रा के अपनी तमाम माओं और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मुंब्रा के अपने तमाम आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है। वो व्यक्ति नहीं है, वो इस देश में महाराष्ट्र में बुलंदी की आवाज है, जुल्म के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज है। इस बात को याद रखिएगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूं ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। इसीलिए मुंब्रा के आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुंब्रा में जितेंद्र अवार को हराया जाए। जितेंद्र अवार को हराने का क्या मतलब है? जितेंद्र अवार को हराने का यह मतलब है कि ये घूम घूम करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि बड़ा सेकुलर बनता था, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। ये साजिश है, और ये साजिश जो बार बार डिप्टी सीएम अपने भाषण में जाकर के बोल रहे हैं और वोट देने के अधिकार को धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार धर्म से नहीं जमहूरियत से मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई उत्तर भारतीय हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोगों को इस देश के संविधान ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार ये है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है और टूटी साइकिल लेकर घूमने वाले का भी वोट एक है। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर सियासत हो, और धर्म के नाम पर जब सियासत होती है तो उसका सबसे मजेदार बात देखिए क्या होता है। आप जमीन पर एक काम मत कीजिए, आप जमीन पर जनता के लिए एक काम मत कीजिए, बस चुनाव में ऊपर वाले का नाम लीजिए। जमीन पर आपका कोई काम किया हुआ नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र के भीतर एक एक सीट को जीतना जरूरी है। एक एक सीट को जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर हम महाराष्ट्र में चूके तो महाराष्ट्र की जो धन संपदा है उसको लूट करके ये अपनी तिजोरियां भरेंगे। और आप देखिए कि पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि वो अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चुने। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब आप वाले जितेंद्र आव्हाड इसलिए क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे। जितेंद्र आव्हाड क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश मुंब्रा की तरफ देख रहा है कि मुंब्रा की जनता क्या फैसला लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार आपने 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए, ये हाथ उठे
और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आवाज साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो। और मैं कहता हूं, मैं जेल घूम करके आया हूं, जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। जब सत्ता जुल्मियों की हो, जब दौर जुल्मतों का हो, तो जेल जाना दुख की नहीं, आनंद की बात है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपको डरा रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो थाने लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, सैन कोलीवारा लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे। तो ये ठग व्यापारी हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिलकर के तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे। और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है, आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था। भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को एक नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो एक नंबर बन जाओ। ये एक नंबर बना देंगे, जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं एक नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर एक नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले, खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान का सवाल है। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा, और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंब्रा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, ये वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इनके मुंह पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 5 साल उठा करके देख लीजिए। जब सुबह सुबह अजीत दादा पवार, मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी वो कभी जगे होंगे जीवन में, सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लेने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह सुबह जगे हैं। मराठी में एक बात कहते हैं, सकाले सकाली घेतली गाय।
भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र अवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहब पवार साहब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया। सरकार बनी, जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहां हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं अवार साहब, कई बार जो है ना इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहाँ हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है। आप बिंदास बोलिए, बिंदास लड़िए। मुंब्रा की जनता हमारे साथ है, मुंब्रा की जनता आपके साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं ना? तो आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो, मुंबई तो क्या यह गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी चा, महाविकास आघाड़ी चा। और आप 20 तारीख को एक नंबर पर बटन दबा करके एक नंबर आदमी को एक नंबर रखना है। यही अपील हमारा आप सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 वीर, अरे जय पेड़िया जय वीर, अरे जय जय फूले जय वीर। तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय वीर। तो इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो, लड़ेंगे, जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया ने इतना तोफ गोला डाल दिया है, अब मैं क्या टॉर बॉम्ब पर डालूं? जो मैं चाहता था वो सब कर दिया कन्हैया ने। इसलिए हमारी दोस्ती है विचारों की, और इसलिए मैं मुंब्रा में हर बार कहता हूं ये विचारधारा की लड़ाई है। सब बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, पानी बदल सकता है, लाइट बदल सकता है, लेकिन जिस दिन विचारधारा बदल गई, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई में हमको एमवीए का साथ देना है, इंडिया अलायंस का साथ देना है। और इस बार 20 तारीख को बड़े से बड़े बहुमत से महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाना है, सत्ता दिलानी है। और ये चोरों की, कॉन्ट्रैक्टरों की, गद्दारों की सरकार उठाकर फेंक देनी है। जय हिंद। अरे छीने थे, अब की बार आपको महाराष्ट्र से भगाएंगे। अरे झंडा नीचे कर।